नमस्कार दोस्तों, मैं एस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य देव के राशि परिवर्तन के विषय में जानकारी दूंगा। सूर्य देव को ज्योतिष में आत्मा का दर्जा दिया गया है। ये सभी ग्रहों का राजा कहलाया जाता है। सूर्य के कारण ही संसार में जीवन संभव है। कुंडली में ये अगर अच्छी अवस्था में है तो नाम और पद दिलाता है। इसके साथ ही मजबूत हड्डियों, सरकारी नौकरी और पिता का भी ये कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य की मजबूती व्यक्ति के नेतृत्व के गुण देती है। सूर्य देव 14 जून 2020 रात्रि 11:53 पर रविवार के दिन शुक्र की राशि वृषभ को छोड़कर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं और 16 जुलाई तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। तो आइए जानते हैं विभिन्न राशियों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो सूर्य देव आपकी राशि में 5वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव को सहज तथा पराक्रम का भाव भी कहा जाता है। सूर्य का ये गोचर मेष राशि के जातकों को इस दौरान अपनी शक्ति और साहस के माध्यम से अपने जीवन में आ रहे अवरोधों को दूर करने में सक्षम होंगे। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपकी प्रशंसक और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, जो नए काम करने के लिए भी शुभ है। इसमें भाई बहनों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और किसी तरह की गलतफहमी यदि आपके दिल में थी तो वो भी इस दौरान दूर हो जाएगी। मेष राशि के जो जातक खेल कूद के क्षेत्र में हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। इस दौरान यदि संचार के लिए आप इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उपाय में प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ की। तो सूर्य देव आपकी राशि में चौथे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। इस भाव को संचार, धन और वाणी का भाव भी कहा जाता है। इस गोचर के दौरान आपको किसी पर भी अधिक विश्वास करने से बचना चाहिए। किसी से भी झूठा वादा ना करें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। दूसरे भाव को संसाधनों का भाव भी कहा जाता है, इसलिए इस दौरान आपको अपने पास जो संसाधन है उनका ही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है और अक्सर इसे क्रूर ग्रह माना जाता है, इसलिए इस दौरान आपको भाषा में कठोरता लाने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में अनावश्यक परेशानी हो सकती है। उपाय में सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम सूर्याय नमः। कम से कम 1 माला का जाप प्रतिदिन करें। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। तो सूर्य देव आपके प्रथम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं। सूर्य का गोचर आपके व्यक्तित्व के भाव में होने से आप में आक्रामकता और गुस्से की अधिकता देखी जा सकती है। मिथुन राशि वालों को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य आपके साहस और पराक्रम भाव का स्वामी है। जीवन में आपको कोई भी काम बिना प्लानिंग और सोच विचार के नहीं करना चाहिए। इस समय आप अपने काम को करने के लिए दूसरों की सहमति लेना चाहेंगे, जिससे कोई भी फैसला लेने में आपको परेशानी नहीं होगी। आपके निजी संबंधों की बात की जाए तो अपने अहम भाव को दूर रखकर
आपको आगे बढ़ना चाहिए। उपाय में राम रक्षा स्तोत्र का रोजाना पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। तो सूर्य देव आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सिर दर्द, बुखार, आंखों की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य व्यय, मोक्ष और हानि के भाव में विराजमान होगा। निवेश उचित जांच के बाद किया जाना चाहिए, अन्यथा आप इस प्रक्रिया में नुकसान उठा सकते हैं। सूर्य आपके धन के घर का स्वामी है, इसलिए धन को लेकर उचित प्रबंध का संकेत देता है। धन का खर्च गलत चीज़ों पर हो सकता है, जिसके कारण व्यय की अधिकता होगी। भावनात्मक फैसलों से बचना चाहिए और उन लोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए जिनके साथ आप अपने रहस्यों को साझा करते हैं। जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं वे आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, इसलिए उचित और पारदर्शी रहना आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। उपाय में महागौरी की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं 5वीं राशि सिंह की। तो सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी होकर आपकी राशि से 11वें भाव यानी लाभ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये आपके मुनाफे और सफलता का भाव है। ये गोचर आपको वो सफलता दिलाएगा जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे थे। इस गोचर के दौरान आपका नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल उभर कर सामने आएगा, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। आपको सरकार और सरकारी एजेंसियों से लाभ और समर्थन प्राप्त होगा। एकादश भाव से सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते आपके जीवन में किसी खास की दस्तखत हो सकती है। जो अभी तक सिंगल हैं और पार्टनर की तलाश कर रहे हैं उनको भी पार्टनर मिल जाएगा। यदि आप अपने स्वभाव में कठोरता और जिद्दीपन न लाएं तो ये गोचर आपकी कई इच्छाएं पूरी करने वाला साबित होगा। आपका व्यवहार जितना अच्छा होगा उतने आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। उपाय में रविवार से शुक्रवार तक सूर्य की पूजा करें तथा उन्हें नमस्कार करें। अब बात करते हैं 6ठी राशि कन्या की। तो सूर्य देव आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य देव आपके कैरियर के भाव में स्थित होंगे। 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, इसलिए आपका कैरियर इस दौरान शिखर पर होगा। इस दौरान आपको नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ सम्मानित किया जाएगा, जो कि आपकी क्षमता के अनुसार सही होगा। पेशेवर और व्यवसायी दोनों इस गोचर से शुभ परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन संभव है। अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी निर्णय लेने की शक्ति पर अपने अहंकार को हावी ना होने दें। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए सुखद रहेगा। उपाय में बुधवार के दिन गाय को हरे पत्ते खिलाएं। अब बात करते हैं 7वीं राशि तुला की। तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। भाग्य भाव में सूर्य का गोचर आपके पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेदों को दर्शा रहा है। कभी कभी क्रूर कहलाए जाने वाले सूर्य के गोचर से
जीवन में आने वाले अवसरों और भाग्य पर भी असर पड़ सकता है। आपको अपने लक्ष्यों और ज़रूरतों को साकार करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। किसी भी प्रकार की यात्रा, विशेष रूप से यदि आध्यात्मिक उद्देश्य से की जा रही है, तो उनमें इस दौरान विलंब आ सकता है। इसलिए इस अवधि में आध्यात्मिक यात्राओं की योजना बनाने से बचें। ऐसा कुछ भी ना करें जो कानून के खिलाफ हो। भाई बहनों या दोस्तों के साथ कुछ मतभेद या समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें समय रहते आपको हल करना होगा। उपाय में तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करना शुभ लाभप्रद होगा। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक की। तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 8वें भाव में विराजमान होंगे। वृश्चिक राशि वालों को अपने पेशे और कैरियर में इस अवधि में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य आपके परिवर्तन और अनिश्चितता के कारक 8वें भाव में गोचर करेंगे। किसी घोटाले में जबरन आपका नाम डाला जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन की शांति भंग हो सकती है। इस गोचर के दौरान आपको चिंताएं रहेंगी, विशेष रूप से आय को लेकर, क्योंकि इस भाव से सूर्य सीधे धन और परिवार के घर पर दृष्टि डालेंगे। इस स्थिति के कारण परिवार का माहौल भी खराब हो सकता है। इसलिए घर में अनुशासन रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। उपाय में रविवार से शुक्रवार तक सूर्य नमस्कार करें। अब बात करते हैं 9वीं राशि धनु की। तो सूर्य देव आपकी कुंडली में 9वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। 7वें भाव में सूर्य का गोचर मिले जुले परिणाम देगा। ये भाव विवाह, साझेदारी और रिश्तों को दर्शाता है। सूर्य की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी। इससे आपका नेतृत्व कौशल बढ़ेगा, जिससे मुश्किल निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। विवाहित जीवन में रिश्तों में दरार पड़ सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपने अहंकार को हावी ना होने दें। यदि आप इस गोचर के दौरान कुछ यात्राएं करने की योजना बना रहे हैं, तो इसे तब तक विलंबित किया जाए जब तक सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहा हो। उपाय में माथे पर केसर का तिलक लगाएं। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर की। तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को शत्रु, प्रतियोगिताओं और रोगों का भाव कहा जाता है। इस भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी कमाल की रहेगी। उन बीमारियों और परेशानियों से भी छुटकारा पाएंगे जिनसे पिछले काफ़ी समय से आप परेशान थे। इस दौरान आपको कानूनी मामलों में भी विजय प्राप्त होगी। इस अवधि में अचानक लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। कर्जों या लोन को उतारने के लिए भी ये गोचर अनुकूल है। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को सराहेंगे। उपाय में 7 धातुओं का कड़ा अपने दाहिनी बाजू में धारण करें। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। तो सूर्य देव आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके प्रेम, शिक्षा और बुद्धि का भाव है। इस अवधि में आपके कठोर और जिद्दी रवैये से प्यार और रिश्तों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ये उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक गोचर होगा, क्योंकि ये आपको मूल रूप से समझने में मदद करेगा। हालांकि
बच्चे थोड़ा सा चिड़चिड़े और नाराज रहेंगे, जिसके कारण माता पिता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये गोचर आपको लाभ दे सकता है यदि आप किसी तरह के शोध कार्य में लिप्त हैं या अपने किसी नई परियोजना को शुरू करने वाले हैं। उपाय में रविवार के दिन तांबे का दान करना आपके लिए शुभदायी रहेगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 4थे भाव में प्रवेश करेंगे। आत्मा का कारक ग्रह आपके कमजोर भाव में है। 4थे भाव को आराम, माँ और विलासिता का भाव माना जाता है। अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। घर या कार्यालय में कोई नया काम शुरू करने में आपका बहुत समय लग सकता है। सूर्य दृढ़ संकल्प और प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। इस समय सूर्य मजबूत तिथि में नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में देरी हो सकती है, जो नुकसान का कारक हो सकता है, जिससे अनावश्यक तनाव और अनिश्चितता हो सकती है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए योग और ध्यान का सहारा इस दौरान लेना चाहिए। उपाय में प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम ह्रीं बृहस्पते नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।